फ्रेंड्स, आज हम अंतिम टेंस पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारे टेंस का अंतिम पार्ट होता है, आखिरी भाग होता है। फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार बैरागी आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शशि बैरागी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। यदि आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। उस अंत में आपको ऐसा टिप्स दूंगा, ऐसे चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शशि बैरागी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसे कि हम प्रत्येक वीडियो को शुरू करने से पहले, प्रत्येक टेंस को शुरू करने से पहले उसके हिंदी के पहचान के बारे में जानते हैं, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिंदी के पहचान के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, किसी वाक्य के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा ऐसा आए तो आपको समझ जाना है वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फ्रेंड्स, इसको हम आसानी से अपने एग्जांपल्स में समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल हैव बीन, और आपको पता है हमें सेल का यूज नहीं करना है। यदि आप सेल का यूज करना चाहें तो आप आई और वी के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्ब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेंगे। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इसमें समय दिया रहता है तो समय के पहले हमें सिंस या फॉर का यूज करना होता है, सिंस या फॉर का। उसके बाद हम टाइम का मेंशन करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको सिंस और फॉर किसके साथ यूज करना है यदि नहीं पता हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया था ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएं और आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर को रिलेट करेंगे। देखिए, वह सुबह से ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा। वह सुबह से ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा। फ्रेंड्स, इसमें नोटिस करने वाली बात है, इसमें हमने लिखा है सुबह से। यदि हम सुबह से को नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं वह ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा। देखिए, वह ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह नहा रहा होगा। इसमें यदि टाइम नहीं है और रहा होगा का सेंस आता है तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। परंतु रहा होगा दिया है किसी वाक्य में और उसके साथ हमें समय भी दिया गया है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया भी है कि इसमें टाइम का मेंशन होता है। फ्रेंड्स, वह सुबह से ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा। वह सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद हमें क्या लेना होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेना को हम क्या कहते हैं? टेक, और टेक का फोर्थ फॉर्म होता है टेकिंग। उसके बाद क्या ले रहा है वो? ऑनलाइन क्लासेस। He will have been taking online classes since morning, सुबह से के साथ हम since का यूज करते हैं, since morning। He will have been taking online classes since morning। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 5 दिनों से पुस्तक लिख रही होगी। देखिए, अंत में रही होगी का सेंस आ रहा है और उसके साथ हमें समय भी दिया गया है। 5 दिनों से पुस्तक लिख रही होगी। देखिए, वह हमें लिखना है पहले सब्जेक्ट, और रही होगी मीन्स लड़की है। वह सी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन क्या कर रही है? लिखने का काम। लिखना को हम राइट कहते हैं, राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग अ बुक। सी विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 5 डेज। फ्रेंड्स, हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, आप आधे घंटे से खाना पका रहे होंगे।
आप आधे घंटे से खाना पका रहे होंगे। आप यू हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और क्या काम कर रहे हैं? पकाने का। पकाना को हम बोलते हैं कुक और कुक का आईएनजी फॉर्म होता है कुकिंग। फोर्थ फॉर्म कुकिंग, क्या पका रहे हैं? फूड। फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर यू विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम किसी भी हिंदी वाक्य को आसानी से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। वह 5 मिनट से सब्जी काट रही होगी। वह 5 मिनट से सब्जी काट रही होगी। She will have been cutting vegetables for 5 minutes. हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। We will have been playing cricket since 10 o'clock. Friends, let's translate a Hindi sentence into English sentence. After that, we will change a sentence into negative, interrogative and interrogative. Friends, we have a sentence. मैं सुबह से ऑफिस में काम कर रहा हूँगा। मैं सुबह से ऑफिस में काम कर रहा हूँगा। सुबह से काम कर रहा हूँगा, यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फ्रेंड्स, इसको पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव में। मैं आई हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, उसके बाद काम कर रहा हूँगा। काम करना मीन्स वर्क। वर्क का आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म वर्किंग इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग। आई विल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। मैं सुबह से ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँगा। मैं सुबह से ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँगा। मैं आई हेल्पिंग वर्ब विल, देखिए विल के बाद हम नॉट लिखे हैं, उसके बाद हैव बीन। हमारे पास यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब था, विल हैव बीन, तो हम हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से ऑफिस में काम कर रहा हूँगा? क्या मैं सुबह से ऑफिस में काम कर रहा हूँगा? यह एक प्रश्न है और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग। विल आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, क्या मैं सुबह से ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँगा? नहीं कर रहा हूँगा, यहाँ पर क्या भी है नहीं भी है, यह एक इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। क्या विल आई नॉट हैव बीन, देखिए यहाँ पर विल आगे लाके प्रश्न भी बनाए हैं हम और नॉट भी लिखे हैं। विल आई नॉट हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को, किसी भी एक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद उसको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए मैं एक वाक्य को आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में चेंज करके बताता हूँ। मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। मोहन विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। मोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा? विल मोहन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या मोहन सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा? विल मोहन नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड, इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को आसानी से चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आपको इस वीडियो के अंत में एक अच्छी सूचना देने वाला हूं, अच्छी खबर सुनाने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम टेंस का चार्ट पढ़ेंगे। हम टेंस को पढ़ेंगे नहीं, टेंस के साथ खेलेंगे। उसके माध्यम से आसानी से आप किसी भी वाक्य को किसी भी टेंस में बदल पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे और हम आपको इसका उदाहरण भी बताएंगे। इस टेंस चार्ट के मदद से एक छोटा सा बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसने इस टेंस को कैसे आसानी से सीख लिया।